बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और जिसके कारण योजना काल में खाद्यान्न आयात को जो है सीमित करने में, जो हम आयात करते थे उसमें कुछ कमी आई और कुछ सफलता मिली। और इस कारण दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र भी हमारा अत्यंत पिछड़ा था, उसमें औद्योगिक क्षेत्र की ओर उद्देश्यों को मोड़ना पड़ा। किंतु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में जो 65-66 था, उस समय देश में अन्य कारणों से भारत में गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया और भारत को अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ा। और 1966 से 59 की अवधि में कोई योजना, यानी कि कोई पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं हो पाया। किंतु इस अवधि में कृषि को विकास को सर्वाधिक महत्व देते हुए हमारी सरकार ने कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए अभिनव रणनीति का सूत्रपात किया, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। और जो हरित क्रांति हमारी भारतीय कृषि में विकास की अभिनव प्रवृत्ति का द्योतक है। अभिनव न यानी कि नवीन तकनीक से संबंधित है। बच्चों, हरित क्रांति के अर्थ से कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने, जो हमारा कृषि करने का जो तरीका है उसी में सुधार करने से है, कि जिससे कि हमारी जो तकनीक है उसमें सुधार आए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और उत्पादन जो है नवीन तकनीक से किया जाए, जिससे कि ट्रैक्टर से जुताई की जाए, मानसून पर निर्भर न रहकर ट्यूबवेल से और नहरों से सिंचाई की जाए, और जो उपज है उसको भी गेहूं को अलग करने के लिए नई थ्रेशर मशीन आदि का प्रयोग किया जाए, पशु के इस्तेमाल की जगह मशीनों का प्रयोग किया जाए, तो अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाए, अच्छे रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए और फसलों के रोगी होने पर अच्छे कीटाणुनाशकों का भी प्रयोग किया जाए। तो बच्चों, हरित क्रांति के जो मुख्य स्रोत थे, जिन तत्वों को इसमें शामिल किया गया, उनमें ये था कि रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तेज़ी से वृद्धि हो और उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग में वृद्धि हो। यानी कि जो बीज हैं, जो किसान परंपरागत रूप से अपने पास रखे हुए बीज अपनी फसलों में से, वो पहले जो किसान थे हमारे परंपरागत कृषि करते थे, वो अपने उपज में से ही थोड़ा सा बीज के लिए बचाकर रखते थे और उसी का प्रयोग वो उपज के लिए, कृषि कार्य के लिए करते थे, जिससे बच्चों जो किसी कारणवश उनकी फसल अगर ख़राब हो जाती थी, तो फसल अच्छी नहीं हुई तो अगली फसल भी उससे प्रभावित होती थी। तो इसलिए जो है किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के बारे में सरकार ने सोचा कि जो एक फसल खराब होने से अगली फसल उससे प्रभावित होती है, वो प्रभावित ना हो और किसान अच्छे बीजों का प्रयोग करके ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। फिर बच्चों, लघु सिंचाई योजनाएं बनाई, पौध संरक्षण बनाया गया है, नीतियां बनाई गई, बहुफसली कार्यक्रम की एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सके, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कृषि सेवा केंद्र बनाए गए ब्लॉक स्तर पे, जहाँ पे किसान अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे और जो वहाँ पर सेवक होते थे वो उनको उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता करते थे। और विभिन्न निगमों की स्थापना सरकार ने की, जिससे कि कृषि के उपज को बढ़ाया जा सके, जिससे कि राष्ट्रीय बीज निगम, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इन सब चीज़ों का उद्देश्य यह था कि कृषि उपज का विपणन और प्रसंस्करण, भंडारण करना। विश्व बैंक की सहायता से एक राष्ट्रीय बीज परियोजना भी आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत कई बीज निगम बनाए गए। कृषकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो इसके अलावा बच्चों, कृषकों को उचित मूल्य की गारंटी भी दी जाती है कि जिससे कि
वो अधिक से अधिक फसल उगा करके उनको और उससे लाभान्वित हो सकें। ग्रामीण विद्युतीकरण बच्चों नवीन तकनीक का प्रयोग करने का मतलब होता है विद्युत की आवश्यकता हमें अवश्य पड़ती है, चाहे वो हमें ट्यूबवेल चलाना है, चाहे नई आधुनिक मशीनें अगर हमें चलानी है तो उसके लिए हमें थ्रेशर का प्रयोग करना है, तो हमें उसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे खेत हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही है, गाँव में ही है, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युतीकरण करना। उस समय हमारे देश में विद्युतीकरण उतना नहीं था, बहुत सारे गाँव में विद्युत पहुँची ही नहीं थी, तो विद्युतीकरण करना ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, ये भी सरकार की प्राथमिकता थी। हरित क्रांति की योजना में भूमि परीक्षण करना, कि भूमि जहाँ पर उत्पादकता कम है वहाँ पर भूमि का परीक्षण करके उसकी कमियों को दूर करना, भू संरक्षण करना कि जो ज़मीन है जहाँ उबड़ खाबड़ है, कृषि योग्य नहीं है, उसको कृषि योग्य भूमि बनाना, कृषि शिक्षा और अनुसंधान में कार्य करना। तो बच्चों इसके जो परिणाम हुए वो उस